सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारी 3525 की जो आईसी होती है हमारे ई रिक्शा चार्जर्स जैसे एक्जिम चार्जर हो गया, रैपिड्रॉन चार्जर हो गया या भी इन्वर्टर का सर्किट बोर्ड हो गया या फिर अन्य सर्किट बोर्ड्स में जो हमारी 3525 आईसी लगी होती है, इस आईसी में कौन से पिन में कितना वोल्टेज होता है और इस आईसी का सर्किट डायग्राम क्या होता है और ये आईसी हमारी किस तरह से काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं आपको ऑन डिमांडिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो हमारी 3525 आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी कौन सी पिन में कितना वोल्टेज मिलता है। आज हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वो भी हिंदी भाषा में। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमने कुछ इस आईसी का हमने ड्राइंग बना लिया है। सो गाइस, इस तरह से मैंने ड्राइंग बनाया है। तो मैं आपको काउंट कर देता हूँ, उसके पहले आपको बता देता हूँ जैसी भी ड्राइंग बनाया हूँ, अच्छी है खराब है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से इसका ड्राइंग कर लिया है। ये हमारा पूरा आईसी है, आईसी का ड्राइंग किया है। तो देख पा रहे होंगे, ये है 3525 आईसी। वर्किंग प्रिंसिपल आज समझने वाले हैं और सारी चीजें भी बताने वाले हैं जो जो मैंने आपको अभी इसके पहले कहा है, ठीक है। तो अभी ये हमारा आईसी है SG 3525, ठीक है। तो इस आईसी का हम पिन की बात करें तो टोटल से इसमें हमारी 16 पिन होती हैं, ठीक है। तो इस साइड से हमारी पिन स्टार्ट होती है। इसमें थोड़ा सा कट बनाना भूल गया हूँ, तो अभी मैं एक बार इसको कट बना लेता हूँ इस आईसी में। तो हमने इसमें कट बना लिया है, ठीक है। तो आप जैसे इस तरह से आईसी को आप रखेंगे तो इस साइड कट होगा, तो यहाँ से 1 नंबर पिन आपका, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 7 नंबर पिन, 8 नंबर पिन। इसी तरह से हमारा इधर से 9 नंबर पिन, 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल जो हमारी इस आईसी में पिन होती हैं, टोटल हमारी 16 पिन की आईसी होती है, ठीक है। तो अभी हम इस आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि हमारा कौन से पिन में कितना वोल्टेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस आईसी को चलाने के लिए हमें कितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस आईसी को आप चलाने के लिए आप इसमें मिनिमम 8 वोल्ट, 8 वोल्ट से अगर नीचे हो जाएगा तो ये आपका आईसी शटडाउन मोड में चला जाएगा, ये आपका आईसी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वोल्टेज होता है जो 8 वोल्ट होता है और मैक्स से मैक्स वोल्टेज इसको 14 वोल्टेज तक दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब आपका 40 वोल्ट के आसपास इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आप इसको 8 वोल्ट और मैक्सिमम इसका 40 वोल्ट के आसपास दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है और इस आईसी को चलने के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसका और भी आगे चीजें समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला हमारा इस आईसी का जो हमारा पॉजिटिव पिन होता है, मतलब जो आईसी को चलने के लिए वोल्टेज मिलता है, वो कौन से पिन में आता है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो आपका आईसी का ये 13 नंबर और जो आपका 15 नंबर पिन होता है, ठीक है। तो मैं अलग अलग इसको स्केच ले लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो हमारी जो इसकी पॉजिटिव सप्लाई आती है, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर पिन और ये आपका 13 नंबर पिन, ठीक है। ये आपका 16 हो गया, 15 हो गया और इसके बाद आपका 14 और ये आपका 13, ठीक है। तो इस तरह से आपका 15 और 13 नंबर पिन में इसमें पॉजिटिव सप्लाई आता है। तो मिनिमम आप इसको 8 वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम इसको जो है आप 40 वोल्टेज यानी 40 वोल्ट के आसपास इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। तो अभी मैं इसको इस साइड से ड्राइंग कर लेता हूँ और इसमें मैं जैसे एक्जिम चार्जर में हम लोग कितना वोल्टेज देते हैं, इसमें हम 12 वोल्ट देते हैं एक्जिम चार्जर में, ठीक है। तो इसमें मैं पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई हम दे देते हैं, ठीक है। हमारा एक्जिम चार्जर या फिर कहीं भी आईसी लगी है, इसका काम करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। चाहे वो चार्जर में लगी हो या चाहे आपका जो है किसी अन्य बोर्ड में लगी हो, चाहे इन्वर्टर में लगी हो, तो कहीं भी लगे, अगर ये आईसी आपकी नंबर की है, आपका सेम आईसी का काम होगा सेम जगह पे। कहीं भी सेम आईसी लगी हो, सेम आप वर्किंग प्रिंसिपल को आपको समझना है, ठीक है। इससे आपको कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। अभी ये आपका हो गया आपका 12 वोल्ट। जैसे हम ई रिक्शा चार्जर में समझते हैं, अभी ई रिक्शा चार्जर में हम 12 वोल्ट देते हैं। मैंने आपको बताया आप 40 वोल्ट तक दे सकते हैं। मैं आपको क्यों इतना डिटेल से बता रहा हूँ, ताकि आप किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। और आप लोग मुझे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
तो हम इसमें 12 वोल्ट इसको इनपुट कर दिया, ठीक है। अब 12 वोल्ट जैसे इन करते हैं, ठीक है, तो अभी इसके पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा ग्राउंड का पिन है, हमारा ग्राउंड का कौन सा पिन होता है, ठीक है। इसके बाद हमें इस आईसी में ग्राउंड देना होता है। तो इस आईसी का जो ग्राउंड का पिन होता है, ठीक है, तो हमारा ग्राउंड का पिन जो होता है वो 12 नंबर पिन होता है। तो ये जो हमारा इसके नीचे 13 के बाद ये जो आपका पिन होगा, ठीक है, तो ये पिन में आपका ग्राउंड होगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड हो गया। तो मैं आपको ड्राइंग कर लेता हूँ। तो ये हम ग्राउंड में इसको जो है रख देते हैं, ठीक है। तो हम आईसी को ग्राउंड दे दिए और आईसी को हम 15 नंबर और 13 नंबर पिन में 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारा जो 11 नंबर पिन है वो 11 नंबर पिन किस काम में आता है, ठीक है। और इसके बाद हम 10 नंबर पिन, तो अभी हम डिटेल से समझते जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसको सप्लाई इनपुट कर दिया, ठीक है। किसी भी आईसी को सबसे पहले हमें सप्लाई इनपुट करना होता है। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे कि हमारा आईसी किस तरह से काम करेगा, ठीक है। जैसे हम इसको सप्लाई दे दिए हैं, अभी सप्लाई देने के बाद 1 नंबर पिन में चलते हैं। तो 1 नंबर पिन जो हमारी होती है रेफरेंस की पिन होती है, ठीक है। ये हमारी जो पिन है ये रेफरेंस की पिन हो गई, ठीक है। ये हमारी रेफरेंस की पिन हो गई, ठीक है। तो ये रेफरेंस पिन कहाँ होता है, जो एक्जिम चार्जर होता है, रैपिडोन चार्जर होता है, कहीं भी कोई भी चार्जर हो, ठीक है। तो ये जो हमारी रेफरेंस की पिन है, ये रेफरेंस पिन हमारी जो एमटी होता है, एमटी ट्रांसफार्मर से हमारा रेफरेंस वोल्टेज आता है, ठीक है। अब इसके बाद इस आईसी को देने के बाद ये आईसी हमारी नहीं चालू होती। आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आप इसको 12 वोल्ट और निगेटिव दे देते हैं, इसके बाद भी आपकी आईसी ऑन नहीं होगी। आईसी ऑन कब तक नहीं होगी ये आपको बता देता हूँ। जब तक कि ये आपकी आईसी इस आईसी को 2 नंबर पिन में, जब तक कि 2 नंबर पिन में 2.5 वोल्ट नहीं मिल जाते हैं, तब तक ये आपकी आईसी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, तब तक ये आपकी आईसी काम नहीं करेगी जब तक कि इसको 2 नंबर पिन में आप 2.5 वोल्ट या 3 वोल्ट नहीं दे देते, ठीक है। तो इसमें हमें इस आईसी को चालू करवाने के लिए, काम करवाने के लिए हमको 2 नंबर पिन में, ये हमारा 2 नंबर पिन है, इस 2 नंबर पिन में हमें वोल्टेज देना होगा। कितना वोल्टेज देना होगा, 2.5 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट तक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईसी जो है काम कर, मिनिमम इसको 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए, तभी आपका आईसी काम करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। 2.5 वोल्ट, ठीक है, आपको इसको देना होगा। जैसे आप 2 नंबर पिन में इस आईसी को वोल्टेज देंगे तो ये आपका आईसी जो है ऑन हो जाएगा और आपका जो इसका फंक्शन होगा वो काम करना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 2.5 वोल्ट इधर नहीं देंगे, 12 वोल्ट इधर नहीं देंगे, ग्राउंड से नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक ये आपका आईसी बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। आप चाहे इसमें जितना परेशान हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका 3 नंबर पिन है, ठीक है, और 3 नंबर और 4 नंबर जो आपका पिन होगा, ठीक है, ये जो 3 नंबर और 4 नंबर पिन होता है, ये हमारा 3 और 4 नंबर पिन हमारा खाली रहता है, ठीक है। नो होता है, ठीक है, एनो, ये एनो का पिन होता है, मतलब इसमें ओपन रहता है, ये नो कनेक्शन रहता होता है, ठीक है, ठीक है। एनो होता है, ये ओपन रहता है, ठीक है। इसमें हमारा किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम 5 नंबर पिन में चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 5 नंबर पिन होता है, 5 नंबर पिन में हमारा एक पीएफ लगा होता है। तो ये हमारा 5 नंबर पिन, तो 5 नंबर पिन में एक पीएफ लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीएफ हो गया, ठीक है, पीएफ लगा होता है। और पीएफ का दूसरा जो लेग होता है वो हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है। पीएफ का जो दूसरा लेग होता है वो हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। अभी हमारा जो 6 नंबर पिन है, 6 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लगी रहती है, ठीक है। 6 नंबर पिन है, इसमें हमारी एक रेजिस्टेंस लगी रहती है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस हमारी ग्राउंड रहती है, ठीक है। यहाँ से भी हमारी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो ग्राउंड रहती है, ठीक है। ये ग्राउंड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये पूछोगे कि रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है, तो मैं आपको बता दूं, आप जहाँ सर्किट में लगाते हैं, आपका इन्वर्टर का सर्किट होगा, वहाँ अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पीएफ कौन सी वैल्यू का लगा है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप जहाँ कहाँ यूज करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कहीं ई रिक्शा चार्जर में यूज कर रहे हैं, या फिर कहीं अदर बोर्ड में यूज कर रहे हैं, या फिर कंट्रोलर में, बहुत जगह ये आईसी का काम होता है, ठीक है। तो मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, आप जहाँ लगाएंगे उसके हिसाब से आपको रेजिस्टेंस पीएफ वगैरह जो भी आपको लगाना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आएगा 7 नंबर पिन। तो 7 नंबर पिन जो आपका होगा, इस हमारा जो आईसी होता है, इस आईसी का जो है फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए होता है। तो ये किस तरह से होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं दूसरा जो है मार्कर ले लेता हूँ,
ठीक है, ये ग्रीन कलर का। इसकी हम फ्रिक्वेंसी को किस तरह से सेट करते हैं इस आईसी को, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका 7 नंबर पिन होगा, ठीक है, ये आपका 7 नंबर पिन, 7 नंबर पिन और आपका जो है 5 नंबर पिन, ठीक है, ये 7 नंबर पिन और आपका ये जो 5 नंबर पिन है, इधर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका 5 नंबर पिन, ठीक है, और ये आपका 7 नंबर पिन, ठीक है। तो 7 नंबर पिन से क्या होगा, एक हमारा रेजिस्टेंस लगा रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके उसकी वैल्यू आप घटा बढ़ा करके, ठीक है, आप इसकी जो आपकी आईसी है, आईसी की हर फ्रिक्वेंसी को आप जो है मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते घटाते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके जो है फ्रिक्वेंसी है इसको आप जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। या फिर आप यहाँ बैरियर रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है, जिसे प्रीसेट कहते हो, ठीक है। तो प्रीसेट लगा करके आप उसको घुमा करके जो है आप इसको जो है इसकी फ्रिक्वेंसी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप रेजिस्टेंस लगा करके, बात एक ही है, उसको आप घुमा करके अलग अलग रेजिस्टेंस पे सेट करके इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू लगा करके आप इसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करिए जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जो आपका 8 नंबर पिन होगा, ठीक है, ये आपका 8 नंबर पिन, 8 नंबर पिन में जो हमारा ड्राइव आउट होता है, इससे जो ड्राइव वोल्टेज हमारा पल्स जिसे कहते हैं, ठीक है, पल्स हमारा जो आउट होता है, पल्स हमारा एक साथ डायरेक्ट आउट ना हो, उसके लिए हमारा क्या होता है, 8 नंबर पिन से हमारा जो है जो हमारा थोड़ा सा वोल्टेज, थोड़ा सा कहने का मतलब 4 से 5 वोल्ट तक, ठीक है, 4.5 से 5 वोल्ट तक आपका आउट होता है। तो वो कौन सा वोल्टेज होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो 8 नंबर पिन होता है, 35-25 का 8 नंबर पिन, ठीक है, तो इस 8 नंबर पिन से हमारा जो है एक जो है इधर कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है, तो इधर एक हमारा कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर से एक लगा रहता है इधर से, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का क्या क्या होता है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो मैं कैपेसिटर थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ। तो ये कैपेसिटर हमारा सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा, ठीक है। तो ये जो आईसी होता है, आईसी हमारा डायरेक्ट जैसे हमारा इधर से आउटपुट करता है, जो पल्स होता है, सिग्नल होता है, हर एक टेक्नीशियन, हर एक इंजीनियर अलग अलग नाम से जानता है, ठीक है। तो मैं पल्स बताता हूँ। जैसे हमारा ड्राइव वोल्टेज या पल्स आउटपुट होता है, जैसे हमारा आउट होता है तो डायरेक्ट स्टार्ट, ये हमारा आईसी जो है डायरेक्ट आउटपुट नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करता है, धीरे धीरे आउटपुट करता है। जब तक हमारे 8 नंबर पिन में इधर इसमें इस कैपेसिटर में हमारा 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट जमा नहीं हो जाता, इधर हमारा स्थिर नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो आउटपुट है पूर्ण रूप से ये आईसी बाहर नहीं करती, ठीक है। अगर हम यहाँ कैपेसिटर्स नहीं लगाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज हमारा रिस्टोर नहीं होगा, और जब तक हमारा वोल्टेज रिस्टोर इधर 8 नंबर पिन में नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी ड्राइव पल्स वगैरह कुछ भी नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। आईसी में अगर आपका 8 वोल्ट इधर 8 नंबर पिन से 5 वोल्ट कैपेसिटर्स में नहीं, अगर आप इसमें कैपेसिटर्स में नहीं आएगा 5 वोल्ट, तो आपका आईसी का जो है पल्स जो है आउटपुट नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, यहाँ कैपेसिटर लगाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम 8 नंबर पिन को भी समझ लिए हैं। अभी हम इसके बाद 9 नंबर पिन में चलते हैं, ठीक है। तो ये 9 नंबर पिन है, ठीक है। तो ये 9 नंबर पिन में क्या होता है, 9 नंबर पिन से जैसे हमारा एक्जिम चार्जर होता है, ठीक है, एक्जिम चार्जर। तो अभी मैं दूसरा आपको मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका 9 नंबर पिन होगा, तो 9 नंबर पिन में हमारा एक इस साइड से एक जीनर लगा रहता है, ठीक है, जीनर लगा रहता है। जैसे हमारा एक्जिम चार्जर होगा, आप ट्रेस करना, अगर आपके पास कभी एक्जिम चार्जर आए, ठीक है, तो एक्जिम चार्जर में ट्रेस करना कि आपका ये जो आपका 9 नंबर पिन से एक आपका जो है एक आपका प्रिंट जाएगा, कनेक्शंस जाएगा, और आपका इधर एक जीनर होगा, ठीक है, जीनर डायोड, ठीक है। तो जीनर होगा आपका इस तरह से, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ जीनर। तो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो कोई बात नहीं। ये इस तरह का आपका एक जीनर होगा, ठीक है। तो जीनर आपका लगा होगा जो आपका LM324 आईसी होता है, ठीक है। मैं इधर LM324 आईसी जो होगा, ठीक है, उस आईसी के पिन नंबर 1, ठीक है, पिन नंबर
1, ठीक है। 1 में आपका डायरेक्टली लगा होगा, ठीक है। तो आप कभी भी ट्रेस कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसमें जो है काम होता है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और आगे हम इसके बाद 10 नंबर पिन को समझते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर पिन में क्या होता है, जब तक ये आईसी को ऑन करते हैं 12 वोल्ट देते हैं और ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट भी दे देते हैं इधर से, ठीक है। तो आपका जो 10 नंबर पिन होगा एक्जिम चार्जर का 10 नंबर पिन जो होगा, 10 नंबर पिन में जब तक आप इसको डीसी से कनेक्ट रखेंगे, ठीक है, तब तक आपका इधर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। 3.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। या फिर कहीं भी सर्किट में देखोगे, ठीक है, तो 3.3 वोल्ट मिलेगा इधर, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आप इसको एसी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप इसको एसी से कनेक्ट करेंगे तो ये जो आपका वोल्टेज होगा ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप इसको एसी से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो आईसी है, आईसी में 3.3 वोल्ट रहेगा 10 नंबर पिन में। और जैसे आप इसको एसी से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये आपका वोल्टेज यहाँ 0 हो जाएगा और आउटपुट निकालना चालू कर देगा, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं। 10 नंबर पिन को आपने समझ लिया कि जब तक आप इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं तब तक आपका 3.3 वोल्ट रहेगा। जैसे आप इसको एसी में कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो 10 नंबर पिन में वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद 11 नंबर पिन को समझते हैं कि जो हमारी 11 नंबर पिन है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। जो हमारी 11 नंबर पिन होती है और 11 नंबर पिन और हमारी जो है इस साइड देख पर होंगे ये 14 नंबर पिन, ठीक है। 11 और 14 नंबर जो हमारी पिन होगी वो हमारी क्या होगी, आउटपुट की पिन होगी, ठीक है। क्या होगी, आउटपुट की पिन होगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आउटपुट की पिन किस तरह से काम करती है और हमारा ड्राइवर किस तरह से ड्राइवर काम करता है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन मैं अच्छी क्वालिटी से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी हम ड्राइवर सेक्शन को काम करते हैं। ये जो हमारा आईसी जब ड्राइव करता है तो ड्राइवर सेक्शन हमारा किस तरह से काम करता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं अभी। तो जो हमारा 11 नंबर पिन है, ठीक है, तो 11 नंबर पिन से हमारा जो पल्स है, पल्स आउट होगा। जैसे हम इसको सप्लाई दे दिए और इसके बाद 5 वोल्ट भी 2.5 वोल्ट इधर दे देंगे तो हमारा आईसी ऑन हो जाएगा। आईसी ऑन होने के बाद एसी से कनेक्ट करेंगे तो हमारा पल्स निकालना चालू कर देगा, ठीक है। तो पल्स कहाँ से निकलेगा, 11 नंबर पिन से हमारा पल्स निकलेगा इधर से, ठीक है, इधर से पल्स निकलेगा। और इसके बाद जो हमारा 14 नंबर पिन है, ठीक है, तो 14 नंबर पिन से इधर से आपका पल्स निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। पल्स कितना निकलेगा, इधर आपका धीरे धीरे वोल्टेज निकलता है लगभग 3.3 वोल्ट या 4 वोल्ट के आसपास भी आपका पल्स निकल आता है इधर से, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो आपका कितना पल्स चाहिए आपको अपने हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट ना करिएगा, ठीक है, कि कितना वोल्टेज इधर निकलना है, अपने हिसाब से आपको निकालना होता है। मैटर ये करता है आपको आप इसका कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेट कभी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको जो है इसका फ्रिक्वेंसी वगैरह मिलाया जाता है, बता दूंगा, वो बात की चीज है, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं आगे कि हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर किस तरह से आगे काम करेगा, जो आपका खासकर चार्जर में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। मैं आपको चार्जर के लिए खासकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर में जो हमारा एक्जिम चार्जर आपने देखा होगा, एक्जिम चार्जर में हमारा जो 2 डीटी और 4 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा मैं आपको बता देता हूँ, 2 ट्रांजिस्टर हमारा लगा होगा। तो मैं ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये ट्रांजिस्टर, जैसे मैं इधर ये पहला ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो देखना कभी ये पहला ट्रांजिस्टर जो होगा वो 2 ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। ये एक ट्रांजिस्टर ये होगा, ये 1 2 3, ठीक है। और दूसरा उसके नीचे ही ट्रांजिस्टर या उसके बगल में लगा होगा, देख लेना उसके बगल में लगा रहता है, ठीक है। दूसरा ट्रांजिस्टर ये हो गया, ठीक है, उसमें भी 3 लेग होंगी, बेस, कलेक्टर, एमीटर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसका आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसका नंबर की बात करूँ तो नंबर है 327, ठीक है, 327। और इसके बाद इस ट्रांजिस्टर की नंबर की बात करें तो ये है आपका 337, ठीक है। तो ये 2 ट्रांजिस्टर हो गए। तो अभी हम इसके सर्किट डायग्राम की भी बात कर लें, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर आपको बताया 327 337 हो गया। अब इसके बाद हम ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा कलेक्टर, ठीक है,
बीच वाला है हमारा बेस, बीच वाला है हमारा बेस, और इसके बाद ये है हमारा एमीटर, ठीक है, ये हमारा एमीटर, ठीक है। इसी तरह इसमें भी है, ये है आपका कलेक्टर, ये है आपका बेस, ये है आपका एमीटर, ठीक है। इस तरह इसमें भी है, ठीक है। इसी तरह हमारे जो है, सॉरी अभी इसको इसी को समझ लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये जो आपका दो पिने होगी, ठीक है, ये आपका जो है एमीटर, एमीटर आपस में दोनों शॉर्ट होगी, और आपका जो बेस होगा, ठीक है, ये बेस होगा, वो भी आपस में जो है शॉर्ट होगा, ठीक है। ये बेस आपस में शॉर्ट हो गया, एमीटर आपस में शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बचा कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर को किस तरह से, अभी आगे मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो कलेक्टर में क्या करना होगा, हमको सप्लाई देना होगा, ठीक है। तो इस सप्लाई को किस तरह से देना है ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका कलेक्टर होगा, कलेक्टर से आपका डायरेक्टली, ठीक है, ये आपका कलेक्टर है, ठीक है। तो कलेक्टर से आपका इस पिन से, ठीक है, ये आपका जो 12 वोल्ट का सप्लाई होगा, इसी 12 वोल्ट की सप्लाई को इस तरह से, यहाँ से मैं इस सप्लाई को उठा लेता हूँ, ठीक है। ये सप्लाई मैं यहाँ से उठाया, और इसके बाद यहाँ से ले जा करके ये जो आपका दूसरा नंबर ये कलेक्टर है, इसको यहाँ मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ले जा करके यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद जो आपका ये बेस है, ठीक है, ये जो आपका बेस है, ठीक है, तो दोनों आपस में इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। एमीटर एमीटर से जुड़ा है, बेस बेस से जुड़ा है, ठीक है। कलेक्टर को यहाँ आपने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है। अभी आपको क्या करना है, एक जो आपका ये ट्रांजिस्टर होगा, इस ट्रांजिस्टर को निगेटिव सप्लाई आपको देना होगा, ठीक है। तो निगेटिव सप्लाई यहाँ से देना है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की, और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हम यही सप्लाई, ठीक है, ये आपकी सप्लाई है, ठीक है, ये ग्राउंड से कनेक्ट रहेगी, ठीक है, और इसी को हमें ग्राउंड देना है। तो ठीक है, किस तरह से देंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको इसको, ठीक है, इसको यहाँ से, इसको दूसरा जो आपका कलेक्टर होगा, ठीक है, दूसरा जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर में जा करके जुड़ जाएगी, ठीक है। ये आपका कलेक्टर हो गया, कलेक्टर में जा करके जुड़ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको ग्राउंड मिल गया, और इस तरह से इसको जो है पॉजिटिव सप्लाई मिल गया। तो अभी हमें इस ट्रांजिस्टर को बेस में सप्लाई देना होगा, तभी हमारा ट्रांजिस्टर काम करेगा, ठीक है। तो बेस में सप्लाई किस तरह से देना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका जो आपका 3525 आईसी है, 3525 के 14 नंबर पिन से हमारा जो पल्स आउट होता है, उस पल्स को हमें देना होगा इसके बेस में, ठीक है। तो इसके बेस में किस तरह से देना है, ये आपका 14 नंबर पिन है, उसी 14 नंबर पिन से हम सप्लाई को उठाएंगे, ठीक है। इस सप्लाई को मैं उठा दिया, और इसके बाद हम डायरेक्टली इसके बेस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्किट है, ये सर्किट हमारा काम करना चालू कर देगा। ये ट्रांजिस्टर हमारे दोनों ऑन हो जाएंगे और स्विचिंग चालू कर देंगे, ठीक है। तो अभी आगे मैं भी बताता हूँ कि किस तरह से आगे ये काम करते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसी तरह आपको दो ट्रांजिस्टर नीचे ले लेना है, ठीक है। आपने एक इसका जो आउटपुट का 14 नंबर पिन जो आउटपुट है पल्स का, उसका आपने एक सर्किट डायग्राम तैयार कर लिया, ठीक है। अभी हम दूसरा दूसरा जो है दूसरे साइड का जो है ड्राइव के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो दोनों ट्रांजिस्टर फिर से मैं डिजाइन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे अभी हमने इसमें जो है दोनों ट्रांजिस्टर को हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसका भी सेम उसी तरह काम होता है। तो अभी हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है, फिर आगे आपको बताते हैं। जो ये आपका देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपका ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया आपका बेस, ठीक है, और इसके बाद ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है। ये तीन लेग होंगे, इसमें भी ये आपका हो गया कलेक्टर, ये हो गया आपका बेस, ये आपका हो गया एमीटर, ठीक है। तो तीनों इस तरह से पिने हो गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये जो आपका एमीटर और बेस होगा, एमीटर और बेस, तो ये है एमीटर, ठीक है, और ये है आपका एमीटर, ठीक है। ये आपस में एमीटर जिस तरह से इसमें शॉर्ट है, उसी तरह सेम इसमें भी है, ठीक है। ये आपको बेस को क्या करना है, बेस को भी आपस में हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो बेस है ना, इस बेस को भी हम आपस में शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये बेस है, बेस को हमने आपस में क्या किया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये बेस सीधा सीधा शॉर्ट, एमीटर सीधा सीधा शॉर्ट, ठीक है, एमीटर से एमीटर, बेस से बेस, ठीक है।
अभी इसके बाद हमें इसको इसी तरह सप्लाई दे देना है, जिस तरह हमने इसको सप्लाई दिया था इसी तरह इसको भी सप्लाई देना है। तो किस तरह से सप्लाई देना है ये आगे आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जो है पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इस पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई को यहीं से आपको उठा लेना है, ठीक है, यहीं से। और इसके बाद ये सीधा सीधा यहाँ से घूम जाएगी, ठीक है, और ये सीधा सीधा जा करके आपके इस वाले पिन में नीचे वाला जो आपका ट्रांजिस्टर होगा 337, इसके जो है कलेक्टर में सीधा कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी हमें इसको ग्राउंड को किस तरह से कनेक्ट करना है, जिस तरह से हमने ऊपर ग्राउंड को कनेक्ट किया है यहाँ से इस ये वाले कलेक्टर पे, सेम इसी तरह इसमें भी आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यही आपका जो ग्राउंड होगा, ये वाला आपका ग्राउंड। तो इस ग्राउंड को मैं यहीं से ले लेता हूँ और इसके बाद इसको जो है यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, एमीटर और बेस, ठीक है। तो बेस को आपको किस तरह से कनेक्ट करना है, बेस के लिए आपको जो दूसरा पल्स निकलेगा आईसी से 11 नंबर पिन से, ठीक है। आईसी के जो आपका 11 नंबर पिन होगा, 11 नंबर पिन से आपका पल्स निकलेगा, जिसे ड्राइव बोल्ट बोलते हैं। तो इसके बेस में दे देना है, ठीक है आपको। तो अभी हमें इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 11 नंबर पिन है, 11 नंबर पिन से हम पल्स आया हमें, ठीक है, और पल्स को हम सीधा सीधा बेस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सीधा बेस में कनेक्ट कर दिए, तो इस बेस से सीधा सीधा इस बेस में चला गया। अब हमारा जो बचता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो क्योंकि हम जब यहाँ से इसको पल्सेस दे देते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा डीटी ऑन होता है, जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर छोटे छोटे लगे रहते हैं। फिर इसके बाद वो जो सप्लाई है मॉसफेट में चली जाती है, मॉसफेट स्विच करता है, एमटी चालू हो जाता है और हमारा चार्जर काम करना चालू कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे अगर कमेंट करेंगे ना, तो मैं अच्छा सा इसी तरह का डायग्राम बना दूंगा और आपको समझाने की फुल कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा ट्रांसफार्मर किस तरह से कनेक्ट होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ट्रांसफार्मर हमारा इस तरह से जो है, ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, और इसके बाद हमारा जो ये सेक्शन होगा, ठीक है, ये सेक्शन, तो इसका भी ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी साइड, ठीक है। और इसके साथ ये दूसरे साइड सेकेंडरी साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें भी सेकेंडरी साइड हो जाता है इस साइड, ठीक है। तो हमारा ये किस तरह से कनेक्ट कर लेता रहता है, ठीक है। जो हमारा एमीटर होता है, ठीक है, ये इस एमीटर, क्योंकि ये दोनों हमारा जो एमीटर है ट्रांजिस्टर का, दोनों एमीटर आपस में शॉर्ट है। तो ये एमीटर से एक लेग को, ठीक है, इस एमीटर से क्या करेंगे हम, सीधा सीधा जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के एक लेग पर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के एक लेग पर एक पीएफ लगा करके, एक पीएफ लगता है, ठीक है, इधर एक पीएफ लगता है, ठीक है, एक पीएफ लगा करके इसमें, और ये इसमें हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से गया एमीटर से, एमीटर दोनों आपस में शॉर्ट है, मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, ये दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर आपस में शॉर्ट है। तो इस एमीटर से ले जा करके यहाँ पीएफ बीच में लग गया, और पीएफ के दूसरी लेग से हमारा जो ट्रांसफार्मर में चला गया, ठीक है। सेम इसी तरह, ठीक है, सेम इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के देख पा रहे होंगे दोनों आपस में कलेक्टर शॉर्ट है, इसी तरह देख पा रहे हो दोनों आपस में कलेक्टर शॉर्ट है। तो यहाँ से आपको एमीटर से एक वायर उठाना है, ठीक है। इस वायर से आपका बीच में एक पीएफ लगा होगा, ठीक है, ये आपका बीच में एक पीएफ लगा है, पीएफ के दूसरी लेग से ये आपका इसमें कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये मान लो, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं चाहता तो इसको यहाँ कनेक्ट कर देता, फिर क्या करता, इस आपस में इसको जो है शॉर्ट कर देता। तो कोई बात नहीं, चाहे आप इसको इस लेग पे कनेक्ट कर लें, चाहे इस लेग पे कनेक्ट कर लें, बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो है, ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में यहाँ से, चलो मैं बीच से निकाल देता हूँ, इसको साइड से निकाल देता हूँ इधर से, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है ग्राउंड से, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड से हो जाता है, ठीक है, ये ग्राउंड से हो जाता है। तो मतलब जैसे ये हमारा ऑन होता है, हमारा मॉसफेट स्विचिंग करते हैं, ये ग्राउंड से कनेक्ट है और यहाँ इसको पॉजिटिव सप्लाई जाती है, तो ये हमारा जो है काम करना चालू कर देता है। जैसे हमारा ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करना चालू किया, सेकेंडरी साइड वोल्टेज जो है बना और हमारा मॉसफेट में चला गया, मॉसफेट हमारा काम करना चालू कर देता है, ठीक है। इसी तरह सेम उसी तरह यहाँ से पॉजिटिव गया, इधर से नेगेटिव है, ये कॉइल लगा है, ये सेकेंडरी साइड है, ये जैसे ऑन होता है तो ये हमारा जो है काम करना चालू कर देता है, और जो हमारा काम है वो जो चार्जर है, चार्जर अपना काम करना चालू कर देता है। इस तरह से ये काम करता है।
तो हमने आपको सारा कुछ बता दिया कि 3525 आईसी के कौन से पिन में कितना वोल्टेज मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आप अच्छे से कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको मैंने दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे टेक्नीशियन जितने भी हैं बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे कि सर आप हमें 3525 आईसी का पिन वोल्टेज बताइए। तो हमने इसका पिन वोल्टेज बता दिया है, पूरा सर्किट डायग्राम जो भी है इसका मैंने बता दिया है। इसका ड्राइवर सेक्शन भी इसी में ऐड ऑन कर दिया है, किस तरह से काम करता है। एक जिम हो, रेपिडोन हो, मैक्सिमम जो भी चार्जर होंगे इस तरह का सर्किट बना होगा आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। गाइस, बहुत सारे लोग जो है जो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं, उनको बेचारों को कुछ नहीं सीखना आता है। क्या करते हैं, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और फालतू में उनका जो है उनको कुछ सिखाया भी नहीं जाता है। तो हमने कोशिश किया कि आपको फ्री में उनसे अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। फ्री में, कोई पैसा नहीं है। जब तक हम यूट्यूब पे रहेंगे ना, कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं देंगे। हालांकि मेंबरशिप हमने लॉन्च कर दिया है, तो क्या करते हैं कि टीम जो हमारी है उनको कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। तो इस वजह से उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो टीम आपको हैंडल करती है। आप बहुत सारे जो हमें कमेंट करते हैं, तो मैं कुछ लोगों को तो कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो वो इसलिए मैंने मेंबरशिप ऑन कर दिया है, ताकि उनको थोड़ा बहुत पैसा दे करके टीम को, आपको जो आप मुझ हमसे हेल्प मांगते हैं हम दे दें। बाकी जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे देता हूँ, वो भी फ्री में। तो कोशिश हमेशा मेरी यही रहेगी कि मैं फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँ, बहुत सारी चीज़ें बता दूँ स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से इसमें जो है वर्किंग प्रिंसिपल होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फालतू में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसी पैसों को आप बचाइए और टूल्स लाइए, अपना काम करिए, अच्छे से पैसे कमाइए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के अभी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। सो गाइस,